नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक है। सूर्य का कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश 16 अगस्त। आज हम जानेंगे सूर्य गोचर में 12 राशि का परिणाम। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला मेष राशि पर चर्चा कर रहा हूँ। सूर्य चंद्रमा से आपका पंचम भाव में होता हुआ गोचर करेगा। इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। यही शायद विशेष रूप से आर्थिक चुनौतियों व मानसिक शांति में विघ्न पड़ने का सूचक है। अपने व्यवसाय व कार्यालय में भी आपको विशेष सावधानी होगी, जिसमें आपका अधिकारीगण आपके कार्य से अप्रसन्न ना हो। कार्यालय में अपने से ऊंची पदाधिकारी व मालिक से विवाद से बचें। कुछ सरकारी मसले आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। इस काल में कुछ नए लोग से शत्रुता भी हो सकते हैं। स्वयं है कि आप स्वयं को अस्वस्थ अथवा अकर्मण्य अनुभव करें, अतः स्वास्थ्य के और ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका स्वभाव में भी अस्थिरता आ सकती है। संतान से संबंधित समस्या चिंता का विषय बन सकती है। ऐसा किसी भी विवाद से बचें जो आप व आपके पुत्र के बीच मतभेद का कारण बने। आपके परिवार का स्वास्थ्य भी हो सकती है उतना अच्छा ना रहे जितना होना चाहिए। मानसिक चिंता, भय व बेचैनी आपका ऊपर हावी होकर को प्रभाव डाल सकते हैं। अभी चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि का सूर्य चंद्रमा से आपके चतुर्थ भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यही समय आपके वर्तमान सामाजिक स्तर व कार्यालय में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में कठिनाई का है, क्योंकि इसमें गिरावट के संकेत है। अपने से वरिष्ठ अधिकारी, शुभ चिंतकों, परामर्शदाताओं से विवाद से बचे। वैवाहिक जीवन में तनाव व दाम्पत्य सुख में यथेष्ट कमी आ सकती है। गृह शांति के लिए परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार के झगड़ा से बचें। यही संकट अवसाद व चिंताओं का समय सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहे तथा रोग से बचाव में नशे से दूर रहना आवश्यकता है। इस काल में यात्रा बाधा दूर हो सकती है, अतः उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सकते। चर्चा करेंगे अगला राशि मिथुन। सूर्य चंद्रमा से आपका तृतीय भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही समय आपका व्यवसाय एवं व्यक्तिगत जीवन में सुख व सफलता का है। व्यवसाय में आपकी उन्नति के सुअवसर है। आपको आपके अच्छा कार्य व उपलब्धियों हेतु राजकीय पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। समाज में आपको और भी अधिक सम्मानीय स्थान प्राप्त हो सकता है। परिवार के सदस्य, मित्र व परिचित व्यक्ति आपको सहज स्वार्थ रहित स्नेह देंगे तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप स्वयं को मानसिक व शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ अनुभव करेंगे जैसे पहले कभी ना किया होगा। इस दौरान धन लाभ भी होगा। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक व उत्साहपूर्ण होगा। बच्चे जीवन में विशेष आनंद का स्रोत होंगे। कुल मिलाकर सुखमय समय का वरदान मिला है। चर्चा करेंगे कर्क राशि की। सूर्य चंद्रमा से आपका सेकंड हाउस होता हुआ गोचर करेगा। यही समय आपके लिए धन संबंधी चुनौतियों का है। इस दौरान आपको पूर्वाभास हो जाएगी कि व्यापार में अपेक्षित लाभ ना होकर धन का ह्रास हो रहा है। यदि आप कृषि संबंधी कार्य करती है तो उसमें भी कुछ हानि हो सकता है। इस समय अनेक प्रकार की प्रिय व निकट रहने वाली आक्रांत करते रहेगा। आप अपनी प्रिय व निकट रहने वाला व्यक्तियों के प्रति चिड़चिड़ापन का व्यवहार करेंगे। आपका कार्य घटिया व नीचतापूर्ण हो सकता है। आप पाएंगे कि सदा आसानी से किए जाने वाली साधारण क्रियाकलापों को करने में भी आपको कठिनाई अनुभव हो रही हो।
नेत्रों के प्रति विशेष सावधानी बढ़ते यही समय नेत्र संबंधी समस्याओं का है। इन दिनों आप सिर दर्द से भी परेशानी हो सकती है। अभी चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सूर्य चंद्रमा से आपका फर्स्ट हाउस में होता हुआ गोचर करेगा। इसका आपके कार्य एवं आपको व्यक्तिगत जीवन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। इसमें स्थायी अथवा अस्थायी स्थान परिवर्तन, कार्य करने के स्थान पर कठिनाई तथा अपने वरिष्ठ ऑफिसर अथवा मालिक की अप्रसन्नता झेलना विशिष्ट है। अपने कार्य करने के स्थान या कार्यालय में बदनामी से बचने की आपकी विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपने नियत कार्य पूर्ण करने अथवा उद्देश्यों की प्राप्त करने हेतु आपका सामान्य से अधिक प्रयास करना होगा। आपको लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि आपका मनचाहा परिणाम प्राप्त हो। इस समय के दौरान आप थकान महसूस कर सकती है। आपको उदर रोग, पाचन क्रिया संबंधी रोग, नेत्र तथा हृदय से संबंधित समस्याओं हो सकती है। अतः स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने भी बात ध्यान देने की आवश्यकता है। इस काल के दौरान आप कोई भी खतरे मोल ना ले जहाँ तक घर का संबंध है। परिणाम में अनबन तथा मित्र से मन गुटाव वाली परिस्थितियों का गृह कलह अथवा क्लेश का कारण बन सकती है। जीवन साथी से असहमति अथवा विवाद आपके वैवाहिक संबंधों का प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर घर की शांति एवं परस्पर सामंजस्य हेतु यही समय चुनौतीपूर्ण है। अभी बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि की सूर्य चंद्रमा से आपका 12th हाउस में होता हुआ गोचर करेगा। यही काल विशेष रूप से आर्थिक चुनौतियों से परिपूर्ण है। अतः कोई भी वित्त संबंधी निर्णय सोच समझकर सावधानी पूर्वक ले। यदि आप कहीं कार्यरत है तो आप और आपके अधिकारियों से बीच कुछ परेशानियां आ सकती है। अधिकारी आपका कार्य की सराहना नहीं करेंगे। संभव है कि आपके दिए गए उत्तरदायित्व में कटौती करे या आपका वेतन कम कर दे। यदि आपकी अपने प्रयासों व परिश्रम की पर्याप्त सराहना ना हो, इच्छित परिणाम ना निकले तो भी निराशन हो। यदि आप व्यापारी हो तो व्यापार में धक्का लगा सकता है। लेन देन में विशेष सावधानी बरते। यही समय सामाजिक दृष्टि से भी कठिनाई पूर्ण है। किसी विवाद में ना पड़े क्योंकि मित्र व वरिष्ठ व्यक्तियों से झगड़ा की संभावना है। इनकार नहीं किया जा सकता। आपके लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकती है, परंतु उसके मनचाहा परिणाम नहीं निकलेंगे। ऐसे कार्यकलाप से बचे जिनमें जीवन के लिए खतरा हो। सुरक्षा को अपना मूल मंत्र बने। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जर, पेट की गड़बड़ी अथवा नेत्र रोग हो सकता है। इस समय असंतोष आपका घर की शांति व सामंजस्य पर प्रभाव डाल सकता है। अभी चर्चा करेंगे तुला राशि का। सूर्य चंद्रमा से आपका 11th हाउस होता हुआ गोचर करेगा। इसका अर्थ है धन लाभ, आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार व उन्नति। अपने अफसर से पदोन्नति मांगने का यही अनुकूल समय है। यही अवधि कार्यालय में आपकी उन्नति, पदाधिकारियों के विशेष अप्रत्याशित अनुग्रह तथा राजस्व सम्मान तक प्राप्त होने की है। इस समय आप व्यापार में लाभ, धन प्राप्ति और जहाँ तक कि मित्रों से भी लाभ प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है तथा पड़ोसों में सम्मान में वृद्धि हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा जो परिवार के लिए आनंददायक होगा। इस काल के दौरान आपके घर कोई अत्यधिक निर्माणात्मक कार्य संपन्न होगा जो
घर परिवार के आनंद में वृद्धि करेगा, आनंद में वृद्धि करेगा। आमद प्रमोद अच्छा स्वादिष्ट भोजन व मिष्टान्न आदि का भी वितरण होगा। कुल मिलाकर यही समय आपके व परिवार के लिए शांतिपूर्ण या सुख है। अभी चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का सूर्य चंद्रमा से आपका 10th हाउस में होता हुआ गुजर करेगा। यही समय शुभ है। यही लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों से सफलता का सूचक है। आप कार्यालय में पदोन्नति की आशा कर सकती है। उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि, सत्ता की ओर से सम्मान तथा और भी अधिक सुअवसर की आशा की जा सकती है। यही अवधि आप दोबारा किया जा रही कार्य की सफलता है वो अटके हुआ मामले की पराकाष्ठा तक पहुंचाने की है। समाज में आपको और भी सम्मानीय स्थान मिल सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, अर्थात और लोगों से, विशेष रूप से आप यदि पुरुष हो तो महिलाओं से और महिला हो तो पुरुषों से सकारात्मक लाभप्रद आदान प्रदान बढ़ेगा। आप इस दौरान सर्वोच्च सत्ता से भी सम्मान प्राप्त करने की आशा कर सकती है। जहाँ की आशा भी ना हो ऐसा जगह से आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और हर और सुख ही सुख बिखरा पाएंगे। अभी बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का सूर्य चंद्रमा से आपका 9th हाउस में होता हुआ गोचर करेगा। इसका आपके जीवन पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव। इस काल में आप पर किसी कुचाल के कारण दोषारोपण हो सकता है, स्थान बदल सकता है तथा मानसिक शांति का अभाव रह सकती है। आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपके अधिकारियों आपके कार्यों से निराशा ना हो सकता है कि आपकी अपमान अथवा मानभंग झेलना पड़े और आप पर मिथ्या आरोप लगने की भी संभावना है। स्वयं को पेचीदा अथवा उलझाने वाली परिस्थिति से दूर रखें। आर्थिक रूप से यही समय कठिनाई से परिपूर्ण है। पैसा वसूल करने में कठिनाई आ सकती है। व्यर्थ के खर्च से विशेष रूप से बचें। आपका और आपके गुरु के मध्य गलतफहमियों या विवाद तो हो सकती है। आप में और आपका परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के बीच मतभेद या विचारों का टकराव झगड़े या असंतुष्ट का कारण बन सकता है। इस बीच शारीरिक व मानसिक व्याधियों की संभावना के कारण आपको स्वास्थ्य की प्रति विशेष ध्यान देना होगा। आप इन दिनों अधिक थकावट व निराशा अवसर महसूस कर सकती है। इस सब के बावजूद आप किसी सत्कार्य के विशेष में सोच सकती है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकती है। यात्रा का अजोग है। अभी बात करता हूँ मकर राशि की। मकर राशि का सूर्य चंद्रमा से आपका 8th हाउस में होता हुआ गोचर करेगा। कुल मिलाकर यही समय हानि व शारीरिक व्याधियों का है। व्यर्थ के खर्च से विशेष रूप से दूर रहे वो आर्थिक मामलों में सावधानी रहे। यही अवधि कार्यालय में अप्रिय घटनाओं की है। अनेक कार्यालय अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारियों से किसी भी प्रकार की मनोमालिन्य से बचे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। घर में पति पत्नी से विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। पारिवारिक सामंजस्य व सुख के लिए परिवार के सदस्यों व शत्रुओं से किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसके प्रति विशेष सचेत रहे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आप पेट की गड़बड़ी, रक्तचाप, बवासीर जैसा बीमारियों से पीड़ित हो सकती है। आप व्यर्थ के भय, चिंता व बेचैनी से आक्रांत हो सकती है। आपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के जीवन के किसी खतरे में ना डले। किसी रिश्तेदार की समस्याएं अचानक कर सामने आ सकती है, वह चिंता का कारण बन सकती है। अभी बात करता हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि की सूर्य चंद्रमा से आपका 7th हाउस में होता हुआ गोचर करेगा। यही कष्टप्रद यात्रा स्वास्थ्य संबंधित चिंता तथा व्यापार में मंदी का सूचक है।
कार्यालय में अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों या अधिकारियों से किसी भी प्रकार से झगड़े से बचें। कार्यालय अथवा दैनिक जीवन में कोई नई शत्रु बने, इसके प्रति विशेष सावधानी रहे। व्यापार में इस काल में गतिरोध आ सकता है या धक्का लग सकता है। आपको अपने प्रयास बीच में ही छोड़ने के लिए विवश किया जा सकती है। उसे उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्ति में इस अवधि में बाधाएं आ सकती है, जिसे पाना आपका सपना था। अपने जीवन साथी के शारीरिक कष्ट, विषाद व मानसिक व्यथा आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपको स्वयं भी स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप पेट में गड़बड़ी, भोजन से पत्थरजता जैसे एलर्जी, विषाक्त भोजनों से उत्पन्न बीमारियों अथवा रक्त की बीमारियों का शिकार हो सकती है। बच्चे की स्वास्थ्य भी चिंता का कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप इस अवधि में थकान महसूस कर सकते हैं। अभी बात करता हूँ मीन राशि की। सूर्य चंद्रमा से आपका 6th हाउस में होता हुआ गोचर करेगा। यही समय आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलताओं का है। आप धन प्राप्ति से बैंक खाते में वृद्धि, समाज में उच्च स्थान व जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन की आशा कर सकती है। यही समय आपके चिंता वृद्धि हेतु सर्वश्रेष्ठ है। आपके पदोन्नति हो सकती है, वो सबसे ऊंचे पदाधिकारियों द्वारा आपका सम्मान किया जा सकता है। आपके प्रयासों की सराहना व अपने वरिष्ठ ऑफिसरों से अनुकूल संबंध इस काल की विशेषता है। शत्रु आपके जीवन से खदेड़ दिए जाएंगे। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आप रोग, अवसर, अकर्मण्यता व चिंताओं से मुक्त रहेंगे। आपके परिवार का स्वास्थ्य भी इस काल में उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, यही थी सूर्य गोचर की 12 राशियों की विस्तृत चर्चा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।